कीजिए, दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 8 अरब है, लेकिन इनमें से सिर्फ 1% लोग दुनिया की लगभग आधी से ज्यादा संपत्ति को कंट्रोल करती है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास प्राइवेट जेट्स, आइलैंड्स और बिलियन ऑफ डॉलर्स है, और दूसरी तरफ करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बेसिक नीड्स के लिए मेहनत का फर्क है या इसके पीछे कोई इकोनॉमिक सिस्टम काम कर रहा है तो अमीरों को और अमीर बनाता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे वैसे फाइनेंशियल सिस्टम लोगों को फायदा देता है और क्यों मिडिल क्लास क्यों बढ़ रही है, धीरे दबाव में आ रही है। सबसे पहले जानते हैं हम यहाँ पे वेल्थ इनइक्वालिटी की आखिर सच्चाई क्या है। दुनिया की इकोनॉमी में एक टर्म आता है वेल्थ इनइक्वालिटी। इसका मतलब है समाज में संपत्ति का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर 10 लोग लगभग 76% ग्लोबल वेल्थ कंट्रोल करता है, कि नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 2% है। गैप हर साल बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? पीछे कई फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है कैपिटल वर्सेस लेबर है क्या? इकोनॉमी में दो तरह के से पैसे कमाए जाते हैं, लेबर से, मजदूरी करके, मेहनत करके, और दूसरा है कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट से। यहां इंटरेस्टिंग चीज आती है पर इनकम धीरे धीरे बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। एग्जांपल के लिए बताता हूं आपको, अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और वो 1 लाख रुपए महीने कमाता है, उसका इनकम लिमिटेड होता है। अगर किसी के पास 100 करोड़ रुपए की है, उसके रिटर्न्स हर साल करोड़। कारण है कि रिच लोग से पैसा कमाते हैं और गरीब लोग सैलरी पे डिपेंड रहते हैं। यहां पे जानिए कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक क्या है। वेल्थ ग्रोथ का सफल कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। आइंस्टीन ने इसे वर्ल्ड का 8th वंडर। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट भी फ्यूचर में इंटरेस्ट कमाने लगता है। एग्जांपल के तौर पे, अगर आपने 10 लाख रुपए पर 10% रिटर्न मिला, तो अगले साल इंटरेस्ट सिर्फ 10 लाख रुपए पर नहीं मिलाती है, ग्रोथ एक्सप्लोसिव हो जाता है। कारण है कि और कैपिटल की वजह से वेल्थ क्रिएशन का एक बड़ा टूल है। अमीर लोग अक्सर जमीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, रेंटल इनकम है उनके पास, लेकिन मिडिल क्लास के पास घर खरीदना एक से बड़े बन जाता है। लोन, ईएमआई, इंटरेस्ट, इन सब में इनका बड़ा हिस्सा चला जाता है। यानी रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं और क्लास हैं, हमारे आपके जैसे लोग हैं, वो लेडीज में दिन ब दिन ईएमआई हो, लोन हो या इंटरेस्ट पे करना हो। स्टॉक मार्केट भी वेल्थ का एक फैक्टर है। स्टॉक मार्केट्स लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करता है। प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी का बड़ा हिस्सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करता। फाइनेंशियल नॉलेज की कमी, रिस्क के डर या इनकम लिमिटेशंस की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर पाते। कि जो रिच लोग होते हैं वह स्टॉक्स, कैपिटल, स्टार्टअप्स में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करता है, कई बार अनबिलीवेबल रिटर्न्स कमाते हैं। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है टैक्स सिस्टम। कई देशों में, कई कंट्रीज में सैलरी इनकम पर टैक्स ज्यादा होता है, लेकिन कैपिटल गेन्स पर कंपैरेटिवली काफी कम होता है। जॉब करने वाला व्यक्ति ज्यादा टैक्स पे करता है, जबकि इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने वाला कम टैक्स दे सकता है। इसलिए वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। एक मेन रीजन है कि यहां पे वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी ने भी वेल्थ गैप को बढ़ाया है। डिजिटल इकोनॉमी में कई इंडस्ट्रीज टेक ऑल बन गई, यानी एक सक्सेसफुल कंपनी पूरे मार्केट का बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लेती है। एग्जांपल के लिए, एक पॉपुलर ऐप बिलियंस यूजर्स तक पहुंच सकता है। अपनी फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स रिच बन जाते हैं। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सवाल आता है, क्या वेल्थ इनइक्वालिटी हमेशा बढ़ती रहेगी? एजुकेशन, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, लॉन्ग थिंकिंग काफी जरूरी है, कि इकोनॉमी का सिस्टम समझे बिना, जो इकोनॉमी का सिस्टम है उसको समझे बिना
वेल्थ बिल्ड करना काफी मुश्किल है। रखिए, मनी सिर्फ मेहनत से नहीं, सिस्टम को समझने से भी बनता है। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, इसे अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि फाइनेंस आज के समय में सबसे बड़ी पावर है। मिलते हैं एक नए नॉलेज वीडियो के साथ। अब तक आप जहां भी रहें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।